हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत खास रोल होता है, उसकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत डिटेल में जानकारी नहीं, लेकिन बेसिक जानकारियां बहुत ही आवश्यक होती है, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, एक लाइन हमने खींचा जिसको एक्स एक्सिस नाम दिया, और एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर इसके खींचा, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस से जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को नाम दिया गया कार्टेशियन प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हो आपको। कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिन्हें चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड नीचे यहाँ पर, और ये इधर है जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर इधर जो आपने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, जबकि वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो नेगेटिव रहेगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी। इसके बाद यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट की बात करें। कोऑर्डिनेट जैसे आपको निकालना है पॉइंट, ये जो पी है इसका कोऑर्डिनेट निकालना, तो क्या करिए, पी से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर खींचिए, जहां पर कट करे वो पॉइंट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के तो जहां पर वाई एक्सिस को कट करेगा वो हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से पी का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, यानी x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है? x2 y2। अपने को जानना क्या है? अपने को जानना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जैसे एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो x1 और x2 किसी को भी आगे पीछे कर सकते, कोई रोक नहीं होता। तो इसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि आपने क्लास 10th में बखूबी पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़ा तो भी यहाँ पर जान लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लें। फार्मूला आप दिमाग में भर लीजिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a cos थीटा कॉमा a sin थीटा एंड ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन की बात कर लें। ओरिजिन क्या होता है? देखो, x और y एक्सिस जहां पर कट करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जिसको मैंने O से लिखा, इसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0 होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके पास ये जो O है, इसी को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। यही आपका ओरिजिन होता है। ओके, अब देखिए, आपको इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स देख लीजिए। पहला जो पॉइंट है इसको x1, दूसरे पॉइंट को y1 ले लेते हैं, x1 y1। इसी तरह से इसमें ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट पता हो गया। डिस्टेंस d का फॉर्मूला रखते हैं, क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर होता है। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? x1 आपके पास है a cos थीटा माइनस x2, ये x2 के सामने देख लीजिए 0 है, का होल स्क्वायर प्लस y1 आपके पास देखिए, y1 कितना है? a sin थीटा माइनस y2 आपके पास 0 है, होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे, क्या मिलेगा? 0 का मतलब तो कुछ नहीं, a cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर बन जाएगा ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या? cos स्क्वायर थीटा, और इसमें बचेगा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। हमको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए d इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1। a स्क्वायर है, इससे बाहर करेंगे
रूट से, तो ये बन जाएगा a। तो d इक्वल टू कितना आ गया इसमें, a, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? फॉर्मूला लगाओ और फटाक से आंसर मिल जाता है। अगर आप सॉल्व करोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। चलिए नाउ अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर हमने खींचा, जैसे एक एक्स एक्सिस खींच लिया और एक वाई एक्सिस खींच लिया, एक स्ट्रेट लाइन हमने ये खींचा, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देख सकते हो ये है आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, नाउ अब आगे देखिए, यहां यम क्या है, सी क्या है। एम की बात करें तो यम होता है इसका स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है, ये देख सकते हो। और यम इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा जो होता है ये एक्स एक्सिस के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाया हुआ, लाइन के द्वारा जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो थीटा होता है। और tan थीटा निकालते तो ये यम निकल कर आता है। इस यम को क्या कहते हैं हम? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। ठीक है, यम इक्वल टू याद रखिएगा कितना होता है, tan थीटा। सी क्या है? तो ये जो सी होता है ना, ये होता है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस। देख सकते हो वाई एक्सिस पर ये कितना काट रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो सी है, इसको सी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। याद रखना सी क्या है आपके पास, ये है इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हो गया ऑन वाई एक्सिस। ओके, अब आगे देखिए, इसमें कुछ बातें और हैं। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो तो देख सकते हो ये लाइन मैंने ड्रा किया जो कि ओरिजिन यानी ओ से मूल बिंदु से पास हो रही है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, वाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर कट करती है, इसलिए सी का मान क्या हो जाता है, 0। तो सी को हटा देंगे तो जो लाइन बचेगी वो y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। तो ओरिजिन से गुजरने वाली, मूल बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इंटरसेप्ट 0 हो गया, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। बहुत खास है, इस बात को बहुत अच्छे से आप रिमेंबर रखिएगा, बहुत काम की चीज है। क्योंकि आपके पास y इक्वल टू एम एक्स अगर कोई लाइन दे रखेगा, उसका आपको ग्राफ खींचना होगा, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, कभी कभी y इक्वल टू एक्स दे देता है, तो y इक्वल टू एक्स यानी m1 दे दिया, तो y इक्वल टू एक्स का लाइन यही बनता है। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बात करें, चलो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने सीख लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और अगर मूल बिंदु से गुजरती है, ओरिजिन से गुजरती है, तो c 0 करके y इक्वल टू एम एक्स कर लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन जो देगा उसमें कहेगा कि किसी पॉइंट से गुजर रही लाइन, उसका इक्वेशन निकालो। तो पहले वन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 हैविंग स्लोप m, यानी स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है जिससे वो लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो उस केस में जैसे मैं कहने का मतलब एक लाइन है ऐसे, और इस लाइन पर एक पॉइंट है ये x1 y1। तो x1 y1 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इसका जो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये होता है एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन। फिर अगर आपके पास कह दे कि उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो दो पॉइंट से गुजरती है, एक x1 y1 और दूसरा है x2 y2, यानी 2 पॉइंट फॉर्म आपको निकालना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म निकालने के लिए पहले तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं लोग, डेल्टा y बाई डेल्टा x। y में चेंजेस और x में चेंजेस। ठीक है, दोनों का रेशियो होता है, स्लोप होता है। और अगर ध्यान रखना, अगर स्लोप निकाल रहे हो, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो तो उसमें डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशिएशन आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इसी से डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। नाउ अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यम की जगह क्या रख दोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1। ठीक है, जैसे ही रखोगे इक्वेशन बनेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर? चलिए अब देखिए, इस पर मैंने एक सवाल ले लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 हैविंग स्लोप -2। उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि पास हो रहा है 1 1 से और जिसका स्लोप -2 है। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले x1 y1 आपके पास पॉइंट दे रखा, इतना पॉइंट दे रखा 1, और स्लोप m इक्वल टू दे रखा -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। मान रख लो सबका। y माइनस वाई वन यानी कि ये पॉइंट 1 है, m है -2, x माइनस x1 कितना है? x1 y1 दोनों 1 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसे एक्सपेंड करते हैं, क्या बन जाएगा? y माइनस वन इक्वल टू -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, -2x इधर ले आए, प्लस का 2x हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस वन, और प्लस 2 इधर आएगा, -2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रखो और उत्तर निकाल लो, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 0 एंड 0, 2। आपको स्लोप निकालना है। तो ये पहला पॉइंट आपके पास x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। y2 का मान, यहां तो देखो y2 का मान कितना है 2, x1 का मान, x1 कितना है 1 अपॉन y1 है 0। ध्यान देना गलती ना होने पाए। y2 है 2 और y1 है 0, x2 है 0 और x1 है 1। तो 2 अपॉन -1 आ गया, जो कि माइनस का 2 हो जाएगा, यानी इसका स्लोप हो गया कितना? -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड -4, 4। ठीक है, यहां सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है ये होता y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, इस फार्मूले में फिट बैठा दो। y माइनस y1 कितना है? 3 इक्वल टू y2 का मान है 4, y1 का मान है 3, y2 माइनस y1, x2 का मान है -4 और x1 का मान है -2, x माइनस x1 यानी x माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। y माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 1, और ये हो गया माइनस का 6, x माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, -6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -6y, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू x माइनस 2। सबको इधर कर लेते हैं, इधर 0 कर लेते हैं, तो x प्लस 6y, -2 है प्लस 18 इधर आएगा, -18 हो जाएगा। x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ pxy
फ्रॉम ओरिजिन, यानी एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये आपके पास हो गया x1 y1 और ये हो गया आपके पास x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो। x2 कितना है 0, x1 कितना है x होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 कितना है y होल स्क्वायर। माइनस स्क्वायर करने पर प्लस में बदल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स वाई एंड ओरिजिन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा सवाल है। सबसे पहला काम देखो, थीटा दे रखा आपके पास 45 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए, तो स्लोप निकाल लो। m इक्वल टू होता है tan थीटा, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, m निकल आया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। दिस इज x1 y1, वैल्यू रखो। y माइनस y1 0, m हो गया 1, x माइनस x1 हो गया 0। तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू x। ठीक है, y इक्वल टू x। अगर आप इसे ग्राफ से देखना चाहो, x एक्सिस ये y एक्सिस और ये y इक्वल टू x हो जाएगा। ये लाइन ये यहां से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस लाइन इज y इक्वल टू x। समझ गए? ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए, कह रहा है इफ टू लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर पैरेलल, देन याद रखना कंडीशन, अगर दो लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2, अगर ये पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2। और अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनका गुणा करते हैं तो -1 के बराबर होता है। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, एक आपके पास पैरेलल के लिए कंडीशन है m1 इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, सवाल इस पर ले लिया। ये कह रहा है इफ टू लाइंस, एक है 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है kx प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर, इसके लिए आप स्ट्रेट लाइन में भी एक कंडीशन सीखते हो, लेकिन यहां पर चाहता हूं कोऑर्डिनेट की तरह से करो। देखो पहला लाइन कितना है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ y का पोर्शन इधर रखे, बाकी सब उधर भेज दीजिए, तो -2x -3 हो जाएगा। y इक्वल टू 3 नीचे चला जाएगा, -2/3 इंटू x -3/3। ठीक है, इसके कंपैरिजन करेंगे y इक्वल टू m1x प्लस c1 से। इससे क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद m1 आपके पास कितना मिल रहेगा, x का गुणा क्या -2/3, ये तो -2/3 m1 आ गया। दूसरी लाइन के लिए काम करेंगे। अब दूसरी लाइन है kx प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y को इधर रखिए, बाकी को इधर -kx -6। इसका कंपैरिजन करिए y इक्वल टू m2x प्लस c2 से। इससे क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद m2 देखिए कितना मिल रहा है, m2 मतलब x का गुणांक माइनस का k। ठीक है, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू होना चाहिए -1। m1 आपके पास आया -2/3 और m2 आपके पास आया है -k इक्वल टू -1। तो ये
के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है, ये माइनस, एक माइनस आप हटा सकते हो चाहो तो इधर उधर, तो एक माइनस तो बचेगा ही, तो के का वैल्यू आ गया -3/2। तो इतनी बात अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखते हो तो आपका फिजिक्स में काम चल जाएगा।